मेरा जो फर्स्ट टिप था मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही थी वो था कि ये जो वाइट कलर के जो फ़र्श होते हैं इन्हें कैसे मैं क्लीन करती हूँ डेली बेसिस पे। बहुत इजीली क्लीन हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिया था वाटर, उसमें जस्ट थोड़ा सा मैंने इसमें डिटॉल ऐड किया, फिर एक टॉवल लिया, क्लीन टॉवल लिया था, इसे मैंने अच्छी तरह से सर्फ के साथ क्लीन किया था। उसके बाद मैं इसे डिप किया डिटॉल वाले पानी में। अब इसी टॉवल की इन दोनों टॉवल्स को मैं डिटॉल वाले पानी में अच्छी तरह से इन्हें अच्छी तरह से मैं निचोड़ लिया था। अब मैं इन्हीं टॉवल से पोंछा लगाऊंगी। तो मैं तो डेली पे जब भी फ़र्श क्लीन करती हूँ, जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं क्लीन करती हूँ। सो मैं यही टिप यूज़ करती हूँ। तो ये देखें, बहुत अच्छी तरह से मेरा जो किचन का जो फ़र्श था बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो चुका था। सो जो मेरा सेकंड टिप था वो यहाँ पर था मेरे पास चिकन 1 kg चिकन मैं लेके आई थी शॉप से। सो यहाँ पर मैंने ऐड किया था सॉल्ट, और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी गंदम का आटा। ज़्यादा नहीं, जस्ट थोड़ा सा लिया था। अब इसे लगा के तो मैं इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दूँगी, ज़्यादा देर तो नहीं, जस्ट 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी। क्योंकि ये लगाने से ये होता है कि जब आप चिकन को फिर वॉश करते हैं अच्छी तरह से वॉश हो जाता है, और जो चिकन की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मैं तो जब भी मेरे घर में चिकन आए तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ टिप। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये टिप ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो मोस्टली जब मेहमान आ रहे हों तो मुझे होता है कि मैं जल्दी से इसे वॉश करके तो मैं खाना बना के तो मैं रख दूँ। तो मैं मोस्टली यही टिप यूज़ करती हूँ। ना फिर इसमें कोई स्मेल रह जाती है और बहुत अच्छी तरह से चिकन वॉश हो जाता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा मेरा ये वाला टिप, और मुझे कमेंट में भी बताइएगा। जो मेरा नेक्स्ट जो मेरा थर्ड टिप था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी वो था कि अंडा बॉयल करने का। मोस्टली जब भी अंडा बॉयल करें, जैसे ही उसमें उबाले पड़ने लगते हैं तो वो पानी जो उसका होता है चूल्हे में गिर जाता है और फ्लेम बंद हो जाती है, चाहे आपकी फ्लेम हाई हो या लो हो, मोस्टली ये होता है। उसे मैं जब भी उबालती हूँ अंडे को, मैं या नमक ऐड करके तो इसके ऊपर या इसके अंदर नाइफ़ वगैरह रख देती हूँ, या किसी स्पून या किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। ऐसे इससे ये फ़ायदा होता है कि पानी चूल्हे के अंदर नहीं जाता और अंडा भी मेरा इजीली बॉयल हो जाता है। जब भी मैं अंडा बॉयल करूँ हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला टिप भी अच्छा लगेगा। जो मेरा नेक्स्ट टिप था मुझे करने थे, और ये किचन के रोटियों वाले रुमाल क्लीन करने थे जो ग्रीसी हो चुके थे। इनको मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी से इन्हें वॉश कर लूँ। मैंने इन्हें करने के लिए पानी लिया और फ्लेम ऑन की। इसमें जस्ट ऐड करूँगी सॉल्ट और मीठा सोडा। उन्हें ऐड करने के बाद फिर इसके अंदर डिप कर दूँगी ये रोटी के रुमाल। फिर जैसे ही इनमें बॉयल आना स्टार्ट होंगे मैं थोड़ा सा इसके अंदर सर्फ ऐड करूँगी। फिर मैं जैसे ही इनमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो थोड़ा सा उन्हें ठंडा होने के बाद फिर इन्हें अच्छी तरह से वॉश करूँगी। ये
सोल्ट और मीठा सोडा डालने से ये था कि ये जो इनके अंदर चिकनाहट आ जाती है। मोस्टली ये जब पराठे वगैरह बनते हैं तो ये ग्रीसी हो जाते हैं। तो मीठा सोडा और ये सोल्ट ऐड करने से ये होता है कि सारा इनका ये जो घी वगैरह है वो सारा निकल जाता है बॉयल आने से। तो बहुत अच्छी तरह से ये क्लीन हो जाते हैं। और जब सर्फ़ तो मोस्टली मैं इसलिए ऐड करती हूँ कि इनमें खुशबू आती है और ज़्यादा अच्छे क्लीन हो जाते हैं। सो मैं तो जब भी ये अपने किचन के ये जो रोटी वाले रुमाल होते हैं जब भी मैं क्लीन करूँ, मैं इन्हें इसी तरह से ही क्लीन करती हूँ। तो थोड़े से बाल आते हैं, ज़्यादा बाल नहीं, जस्ट थोड़े से 4 से 5 उबाल आने के बाद मैं फिर फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ। फिर इन्हें मैं अच्छी तरह से वॉश करती हूँ। तो जहाँ पर मेरा ये काम 10 से 15 मिनट में होना होता है, आपने यकीन नहीं करना, मैं बहुत जल्दी करके तो मैं फ्री हो जाती हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स यूज़ करने से ये होता है कि जहाँ पर आपका काम घंटों में कंप्लीट हो रहा होता है, आप उसे कुछ सेकंड में कंप्लीट कर लेते हो। तो ये देखें, ये अभी मैं जस्ट इन्हें उबाल के तो मैंने बाहर से इनमें लेके आई थी, तो देख लें ये काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ हो चुके थे। इनमें कोई चकनाहट कोई कुछ नहीं रह गया था। सो अब मैं इन्हें अच्छी तरह से मलने के बाद तो पानी से वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद इन्हें फिर फोल्ड दूँगी सूखने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला टिप भी आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप भी ट्राई कीजिए। जहाँ पे आपको ये इतना मुश्किल लग रहा होता है, ये रोटी के जो रुमाल जो मोस्टली किचन के जो भी कपड़ा हो क्लीन करना मुश्किल हो रहा होता है, तो देखिए आप अब मेरा जो नेक्स्ट टिप था वो था कि चीनी को कैसे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर किया जाए।
मोस्टली जब भी आप चीनी को आप स्टोर करना चाहते हो तो एक जार लें, उसके अंदर 3 से 4 लौंग डाल के तो उसे अच्छी तरह से क्लोज़ कर, उसका ढक्कन जो है क्लोज़ कर दें। इससे ये होता है कि आपकी चीनी ख़राब नहीं होती, उसमें चूंटियाँ वगैरह नहीं जाती। और जैसे ही ये जो जैसे विंटर का मौसम स्टार्ट होता है तो उस नमी की वजह से चीनी में गुठलियाँ वगैरह नहीं पड़ती। उम्मीद करती हूँ आपको आज के मेरे टिप्स पसंद आए होंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरा जो फर्स्ट टिप था मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही थी वो था कि ये जो वाइट कलर के जो फ़र्श होते हैं इन्हें कैसे मैं क्लीन करती हूँ डेली बेसिस पे। बहुत इजीली क्लीन हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिया था वाटर, उसमें जस्ट थोड़ा सा मैंने इसमें डिटॉल ऐड किया, फिर एक टॉवल लिया, क्लीन टॉवल लिया था। इसे मैंने अच्छी तरह से सर्फ के साथ क्लीन किया था। उसके बाद मैं इसे डिप किया डिटॉल वाले पानी में। अब इसी टॉवल की इन दोनों टॉवल्स को मैं डिटॉल वाले पानी में अच्छी तरह से इन्हें अच्छी तरह से मैं निचोड़ लिया था। अब मैं इन्हीं टॉवल से पोंछा लगाऊंगी। तो मैं तो डेली पे जब भी फ़र्श क्लीन करती हूँ, जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं क्लीन करती हूँ। सो मैं यही टिप यूज़ करती हूँ। तो ये देखें बहुत अच्छी तरह से मेरा जो किचन का जो फ़र्श था बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो चुका था। सो जो मेरा सेकंड टिप था वो यहाँ पर था मेरे पास चिकन 1 kg चिकन मैं लेके आई थी शॉप से। सो यहाँ पर मैंने ऐड किया था सॉल्ट और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी गंदम का आटा। ज़्यादा नहीं, जस्ट थोड़ा सा लिया था। अब इसे लगा के तो मैं इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दूँगी, ज़्यादा देर तो नहीं, जस्ट 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी। क्योंकि ये लगाने से ये होता है कि जब आप चिकन को फिर वॉश करते हैं अच्छी तरह से वॉश हो जाता है और जो चिकन की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मैं तो जब भी मेरे घर में चिकन आए तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ टिप। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये टिप ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो मोस्टली जब मेहमान आ रहे हों तो मुझे होता है कि मैं जल्दी से इसे वॉश करके तो मैं खाना बना के तो मैं रख दूँ। तो मैं मोस्टली यही टिप यूज़ करती हूँ। ना फिर इसमें कोई स्मेल रह जाती है और बहुत अच्छी तरह से चिकन वॉश हो जाता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा मेरा ये वाला टिप। और मुझे कमेंट में भी बताइएगा। जो मेरा नेक्स्ट जो मेरा थर्ड टिप था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी वो था कि अंडा बॉयल करने का। मोस्टली जब भी अंडा बॉयल करें जैसे ही उसमें उबाले पड़ने लगते हैं तो वो पानी जो उसका होता है चूल्हे में गिर जाता है और फ्लेम बंद हो जाती है, चाहे आपकी फ्लेम हाई हो या लो हो, मोस्टली ये होता है। उसे मैं जब भी उबालती हूँ अंडे को मैं या नमक ऐड करके तो इसके ऊपर उसके ऊपर या इसके अंदर नाइफ़ वगैरह रख देती हूँ या किसी स्पून या किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। ऐसे इससे ये फ़ायदा होता है कि पानी चूल्हे के अंदर नहीं जाता और अंडा भी मेरा इजीली बॉयल हो जाता है। जब भी मैं अंडा बॉयल करूँ हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला टिप भी अच्छा लगेगा। जो मेरा नेक्स्ट टिप था मुझे करने थे और ये किचन के रोटियों वाले रुमाल क्लीन करने थे जो ग्रीसी हो चुके थे। इनको मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी से इन्हें वॉश कर लूँ। मैंने इन्हें करने के लिए पानी लिया और फ्लेम ऑन की। इसमें जस्ट ऐड करूँगी सॉल्ट और मीठा सोडा
उन्हें ऐड करने के बाद फिर इसके अंदर डिप कर दूंगी ये रोटी के रुमाल। फिर जैसे ही इनमें बॉयल आना स्टार्ट होंगे सो मैं फिर थोड़ा सा इसके अंदर सरफ ऐड करूँगी। फिर मैं जैसे ही इनमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो थोड़ा सा उन्हें ठंडा होने के बाद फिर इन्हें अच्छी तरह से वॉश करूँगी। ये सोल्ट और मीठा सोडा डालने से ये था कि ये जो इनके अंदर चिकनाहट आ जाती है। मोस्टली ये जब पराठे वगैरह बनते हैं तो ये ग्रीसी हो जाते हैं। तो मीठा सोडा और ये सोल्ट ऐड करने से ये होता है कि सारा इनका ये जो घी वगैरह है वो सारा निकल जाता है बॉयल आने से। तो बहुत अच्छी तरह से ये क्लीन हो जाते हैं। और जब सर्फ तो मोस्टली मैं इसलिए ऐड करती हूँ कि इनमें खुशबू आती है और ज़्यादा अच्छे क्लीन हो जाते हैं। सो मैं तो जब भी ये अपने किचन के ये जो रोटी वाले रुमाल होते हैं जब भी मैं क्लीन करूँ मैं इन्हें इसी तरह से ही क्लीन करती हूँ। तो थोड़े से बाल आते हैं, ज़्यादा बाल नहीं, जस्ट थोड़े से 4 से 5 उबाल आने के बाद मैं फिर फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ। फिर इन्हें मैं अच्छी तरह से वॉश करती हूँ। तो जहाँ पर मेरा ये काम 10 से 15 मिनट में होना होता है, आपने यकीन नहीं करना, मैं बहुत जल्दी करके तो मैं फ्री हो जाती हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स यूज़ करने से ये होता है कि जहाँ पर आपका काम घंटों में कंप्लीट हो रहा होता है आप उसे कुछ सेकंड में कंप्लीट कर लेते हो। तो ये देखें, ये अभी मैं जस्ट इन्हें उबाल के तो मैंने बाहर से इनमें लेके आई थी। तो देख लें ये काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ हो चुके थे, इनमें कोई चकनाहट कोई कुछ नहीं रह गया था। सो अब मैं इन्हें अच्छी तरह से मलने के बाद तो पानी से वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद इन्हें फिर फोल्ड दूँगी सूखने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला टिप भी आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप भी ट्राई कीजिए। जहाँ पे आपको ये इतना मुश्किल लग रहा होता है ये रोटी के जो रुमाल जो मोस्टली किचन के जो भी कपड़ा हो क्लीन करना मुश्किल हो रहा होता है, तो देखिए आप
टिप था वो था कि चीनी को कैसे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर किया जाए। मोस्टली जब भी आप चीनी को आप स्टोर करना चाहते हो तो एक जार लें, उसके अंदर 3 से 4 लौंग डाल के तो उसे अच्छी तरह से क्लोज़ कर उसका ढक्कन जो है क्लोज़ कर दें। इससे ये होता है कि आपकी चीनी ख़राब नहीं होती, उसमें चुनटियाँ वगैरह नहीं जाती। और जैसे ही ये जो जैसे विंटर का मौसम स्टार्ट होता है तो उस नमी की वजह से चीनी में गुठलियाँ वगैरह नहीं पड़ती। उम्मीद करती हूँ आपको आज के मेरे टिप्स पसंद आए होंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।